हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि बाउल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की रीडिंग कैंडल वैक्स है ना। जो टॉपिक है हमारा वो है आपके कर्मास। तो आपके कर्मा क्या थे जिनका फल अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके जो कर्मास है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो जो भी निकल के आएगा वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और उससे भी ज़्यादा हम इस जो यहाँ जो भी मैसेजेस आते हैं ना वो सारे मैं इंट्यूटिवली यहाँ पिक करने वाली हूँ। मतलब कि यूनिवर्स से कनेक्शन बना के आपकी एनर्जी को पिक करके आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता है ना उसे मैं पिक करती हूँ और उसके बाद वो मैसेजेस आपको देती हूँ। ठीक है, तो एंजल जो मुझे स्पिरिट जो भी मुझे मैसेज देंगे वो मैसेजेस मैं आपको यहाँ दूंगी। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को सुनिएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी एनर्जीज होती है। तो आपसे जो भी मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने दो पाइल रखी है। तो पाइल नंबर 1 है ये पिंक कलर की कैंडल और उसके साथ मैंने ये रोज़ क्वार्ट्स रखा है। ये आपको लाइट की वजह से वाइट दिखता है लेकिन ये पिंक कलर का है। ठीक है, तो ये पिंक कलर का ही मैंने स्टोन लिया है और ये दोनों पायल के लिए मैंने जो स्टोन लिए हैं या ये कैंडल ये दोनों ही मुझे एंजल की तरफ से ही मिले हैं। मैंने इंट्यूटिवली ये इसे चूज़ किया है। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 2 जिसके लिए है ग्रीन कलर की कैंडल। ओके, और उसके साथ मैंने रखा है ये स्टोन रूबी जोन साइन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पिंकिश कलर के डॉट्स होते हैं, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही प्यारा होता है ना। तो आपको ये पसंद आता है तो आप पायल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिंक कलर का पसंद आता है तो आप रोज़ क्वार्ट्स के साथ जाना चाहते हैं तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से हमारा वही वाला कन्फ्यूज़न अगर कन्फ्यूज़न होता है तो समझिए कि आपको ये रोज़ क्वार्ट्स पसंद आया लेकिन आपको ये कैंडल ग्रीन कलर की पसंद आई और पिंक कलर की कैंडल पसंद आई और ये स्टोन पसंद आया। तो आपको ये पूरी रीडिंग देखनी होगी क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेजेस दोनों ही पाइल्स में आपके लिए होंगे। ठीक है, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सॉरी, मैं एक बात तो बताना भूल गई आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ क्रिस्टल के बारे में, चक्रास के बारे में, कुंडली शक्ति जो होती है हमारी, कुछ ना कुछ ऐसा जो हम आपको वो जानकारियाँ दे जिससे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और स्टोरीज़ में भी कोई ना कोई गाइडेंस होती है आज के दिन आपको क्या करना है इस तरीके की। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और ये दोनों फाइल्स के टाइम स्टैम्प भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप अपनी रीडिंग उस टाइम स्टैम्प पर जाकर आप क्लिक करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 के लिए
क्या मैसेजेस है। थैंक यू, थैंक यू। आपकी ग्रोथ जैसे रुकी हुई है, आप बहुत मेहनत करते हो और कई साइकिलों में फंसे हुए हो डियर आप। आपके जो कर्माज हैं, आपके पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर जो पितृ होते हैं ना, हमारे पितृ को भी जैसे एक उसे क्या बोलते हैं, लीनेज ऐसा कुछ बोलते हैं उसमें, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पितरों जो होते हैं ना, उन्होंने भी वही सारा कुछ फेस किया था। मतलब कि एक वारसागत जो हम बोलते हैं ना, वही चीज़ निकल कर आ रही है आपके लिए। तो आपके आगे भी आपके बड़े बुज़ुर्गों ने वो चीज़ें फेस की हुई थी। हो सकता है ये ग्रोथ को लेकर हो, मनी को लेकर हो, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप ना दूसरों को बहुत देने में मानते हो डियर, बहुत बहुत देना चाहते हो। जैसे आपकी सोच ऐसी है कि अगर आपको आपके पास इतने सारे पैसे आ जाए ना, तो आप बहुत कुछ करना चाहते हो। जैसे स्कूल खुलवाना, बहुत सारे अपाहिज या ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जो जिनको बहुत शारीरिक कष्ट होता है, तो उनके लिए कुछ ऐसा करना जिनसे उनकी लाइफ में खुशियाँ आए। तो वो बहुत कुछ आप करना चाहते हो, लेकिन इनफ मनी नहीं है आपके पास। तो ये मुझे लग रहा है कि आपका ब्लॉकेज इस मनी को लेकर है। जो आपके आगे आपके जो भी पूर्वज थे, उन्होंने भी उसी सारी चीज़ों को फेस किया हुआ है। वही ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ लग रहे हैं, जैसे ग्रोथ बहुत रुकी हुई है आपकी। थैंक यू, थैंक यू। आप हाथ पैर बहुत मारते हो, लेकिन वो काम आपके बनते नहीं है डियर। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपकी नज़रें हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए जिस पर लगी रहती है कि किस अपॉर्चुनिटी से मैं मुझे सक्सेस मिले। तो मल्टीटास्किंग भी आप शायद करते होंगे, बहुत बोझ भी आपके ऊपर बहुत है। जैसे मुझे यहाँ एक बेल जैसा हो ना, वैसा दिखाई दे रहा है यहाँ। आपको अगर दिखाई दे तो यहाँ एक बेल जैसे हो ना, उसके सींग बने हुए हैं ना यहाँ। तो इस तरीके की भी मुझे एनर्जी लग रही है। जो भी आप काम करते हो, जैसे एक सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। आप कुछ भी करो, उसका सक्सेस ही आपको नहीं मिलता। अगर आपकी जगह दूसरा कोई पर्सन है, वो काम करता है, तो उसको सक्सेस मिलती है, लेकिन आपको सक्सेस दिखाई ही नहीं देती जैसे यहाँ। तो यही सारी चीज़ें आपकी कर्माज अभी आप भोग रहे हो, जो कि सक्सेस दिखाई ही नहीं देती। कुछ भी कर लो, आप करना बहुत कुछ चाहते हो डियर, बहुत कुछ। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है जैसे आपके घर में भी बहुत तनाव रहता है, बहुत तनाव। एक दूसरे से जैसे लोग काटने को दौड़ते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाती है, बार बार आर्ग्यूमेंट्स, हार्ट ब्रेक बहुत होता है। आप जो जो भी चीज़ें आप बोलते हो ना अपने रिश्तेदार को, या अपने जो भी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको, वो लोग उनका गलत ही मतलब निकालते हैं। आप कुछ कहना कुछ चाहते हो, वो लोग समझते कुछ है। इसी तरीके की आपकी एनर्जी यहाँ बनी हुई है डियर। यही आपके जो आगे के कर्मास हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सॉल्यूशन है बताइए एंजल। थैंक यू, थैंक यू। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है डियर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बाद एक काम करते जाइए। आपको कान्हा जी यही बोल रहे, अपने काम करते रहिए। मुझे यहाँ ये आप देख सकते हो, यहाँ एक बटरफ्लाई जो बनती है ना, वो जो कैटरपिलर होता है ना, वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी आप राइट नाउ, आपको जो आपके जो कर्मास है ना, वो आप भोग रहे हो। क्योंकि कर्मास को भोगने का सिर्फ यही तरीका होता है। उसे लेट गो कीजिए, उससे फॉरगिव कीजिए, या फिर उसको भोग लीजिए। ठीक है, तो फॉरगिव आप कर सकते हो। और एक दूसरा रास्ता है जिसमें आपको वो सारे कर्मास भोगने होते हैं, जिसमें आपको पेशेंस रखनी होती है। ठीक है, आप बहुत मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कोई जैसे मंदिर भी बनवाना चाहता है। एंजल भी आपसे जुड़े हुए डियर,
एंजल के साथ भी आप शायद काम भी कर रहे हो। बहुत कुछ आप करना चाहते हो दूसरों के लिए, लेकिन वो विश आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही है, वो फ्रूट्स आपके जैसे आपको मिलते ही नहीं हैं। नॉलेज बहुत है आपके पास, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हो। तो ये आपके बहुत पास्ट लाइफ के भी इश्यूज़ है यहाँ। तो कर्मास जो है ना आपको भोगने हैं, और उसमें पेशेंस रखनी है, क्योंकि वो कैटरपिलर जो मैंने देखा ना, वो जब कुक्कून में जाएगा उसके बाद उसकी बटरफ्लाई बनेगी, है ना, तभी आप अपने पंख फैला पाओगे। तो यही मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अभी भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए डियर, क्योंकि आपको थोड़ा फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है। जिन लोगों से आपकी लड़ाई होती है ना, उन लोगों से माफ़ी मांगिए। जब आप किसी को फॉरगिव करते हो ना, तो उनसे माफ़ी भी मांगनी होती है। उनको उतना जितना आप वो उन आपको नफ़रत देते हैं ना, उतना ही आपको प्यार उनको रिटर्न करना है, क्योंकि प्यार को सॉरी नफ़रत को प्यार से ही जीता जा सकता है ना। तो वही चीज़ आपको करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक बहुत होता है, बार बार आपको हर्ट होता है, और उसी चीज़ की वजह से आपके ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं डियर। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है डियर। अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस लाना है। आप उस गुलाब की तरह खिल पाओगे डियर। अभी मुझे एकदम से वो कली दिखा रहे हैं, जैसे एक कली होती है ना गुलाब की, उसे खिलने में वक्त लगता है ना, उसी तरह आपको भी पेशेंस रखना है डियर। आपको पेशेंस बहुत रखना होगा, क्योंकि आपको जो कर्मास है ना आपके बहुत बड़े हैं, और उसी की वजह से वो ब्लॉकेजेस हो गए हैं, और वो ब्लॉकेजेस आपके मनी में भी हैं और आपके रिश्तों में भी हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपके माइंड में शोर भी बहुत है। मुझे यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस राशियाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है फायर साइन हो। थैंक यू, थैंक यू। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर में जाया कीजिए डियर। बहुत उदास भी मुझे दिख रहे हो, जैसे बहुत रोया है कोई, जैसे अपनी लाइफ में सभी चीज़ों के लिए, जैसे बचपन के वुंड्स भी बहुत है यहाँ। तो डियर आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और जितना हो सके इतना फॉरगिव कीजिए, क्योंकि एक होता है ना कि बंधन, तो आप जो कर्मास आप लेकर आए हो उसे तो आप भोग रहे हो, लेकिन आगे नए कर्मास ना बने वो भी आपको ख्याल रखना होता है। अगर फिर से वही कर होता है ना, तो वो बंधन जो होते हैं ना हमारी, जो गांठें पड़ जाती, जो ब्लॉकेजेस और भी गहरे हो जाते हैं, और उसे निकालना फिर बहुत वक्त लग जाता है। तो डियर आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से, कि जो भी पास्ट के इश्यूज़ है ना, उसे हो सके उतना फॉरगिव कीजिए, कि आगे जाके और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, और आपको जो ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म करने में यूनिवर्स आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एंजल। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है जैसे आपके कर्मास ख़त्म होने में बहुत देर नहीं लग रही, जैसे वो एक डोरी बंधी हुई थी ना आपकी, वो अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। वो डोरी जैसे आपके अंदर से निकल रही है, मतलब वो गांठें हल्की हो रही है, जिसे आप खोल पाओगे, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक सफ़र में भी कोई जा रहा है जो समझ रहा है कर्मास क्या होते हैं, कर्मास को किस तरीके से रिलीज़ किया जा सकता है। वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई जैसे सीख रहा है। आपको अबंडेंस आपकी आने वाली है डियर। मुझे यहाँ वो खरगोश दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपसे आपके जो कर्मास है ना, क्योंकि अब आपने ये सीखा है कि अब मुझे कर्मास किस तरीके से आगे क्रिएट करने, वो समझ रहे हो ना, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। तो उसी की वजह से आगे जाके मुझे और भी कुछ
साल के बाद आप वो अबंडेंस देख पाओगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके बच्चों के माध्यम से, या आप ऐसा कुछ आगे जाके काम शुरू करो जहाँ आप डोनेट ज़्यादा करोगे, और जितना आप डोनेट करते हो ना उतना ही रिवर्स में आपको यूनिवर्स वो देते हैं। तो और भी आपकी जो नॉलेज है ना और भी बढ़ेगी, और आप उन कर्मास को और भी ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्द पूरे कर पाओगे, ताकि आप वो अबंडेंस देख पाओ हर तरीके से। अबंडेंस मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो आप रिश्तों को भी अच्छे से संभाल सकते हो, और जो मनी ब्लॉकेजेस होते हैं उससे भी आप रिलीज़ कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ है, मुझे यहाँ वही दिख रहा है। थैंक यू। और ये ब्लेसिंग भी है आपकी। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे आपका यूनिवर्स पर और भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और इसीलिए जो हम बोलते हैं ना कि अगर आप खुद अपनी हेल्प करना चाहते हो ना, तभी भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं। और वही मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी हेल्प अब भगवान करने वाले, यूनिवर्स आपको बहुत सारी हेल्प देने वाले हैं डियर। आपको कोई न कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिल सकती है, या आप खुद वो कोर्स या कोई ऐसे रिचुअल्स करने वाले हो जिससे आपको वो सारी जो ब्लॉकेजेस है ना आपकी अपनी लाइफ में, जो पास्ट इश्यूज है, पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या आपके पितर के, उसे आप खोल पाओगे। उस ब्लॉकेजेस को आप बहुत अच्छे से खोल पाओगे डियर। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे डियर, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको। अब आप पीस में जैसे आने वाले हो, अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस में करने वाले हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है ना। तो वो जो वुंड्स होते हैं ना, जो कोई बोल जाता है आपको, कुछ भी कह जाता है, तो उसकी इफ़ेक्ट इतनी नहीं होती। हाँ, वो वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। वो जो भी वाइब्रेशन आपको दी जाती है ना दूसरों की तरफ से, नेगेटिव होती है, जो हमें हर्ट करती है ना, बार बार कोई ऐसा कोई बोल जाता है तो हमें हर्ट होता है, वो अब आपको नहीं होगा। वो आप समझ रहे हो कि हाँ, मुझे इस बात से हर्ट होता है, लेकिन कोई नहीं, उसकी वो उसके कर्मास है, उसे भोगने हैं। जैसे कोई कर्मास को समझ रहा है, मैंने पहले ही बोला कि इसी की वजह से आप ये चीज़ें समझ रहे हो, और अपने कर्मास को आगे खराब होने से संभाल कर आगे चल रहे हो, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप रेकी का भी सहारा ले सकते हो। रेकी से भी आपके बंधन, जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो खुलते हैं, और आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको हीलिंग मिलती है ना। तो आपको हीलिंग करने की भी ज़रूरत है डियर। और अभी यहाँ आप, मुझे वहीं दिख रहा है अभी भी कि आप वो कैटरपिलर की अवस्था में हो, जहाँ एक होता है ना कि उसके बाद कुकुन बनता है और उसके बाद तितली बनती है ना। तो बटरफ्लाई बनने में अभी आपके लिए वक्त है, लेकिन वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, जो स्पिरिचुअल जर्नी हम बोलते हैं ना, कि जहाँ हम कर्मास को हीलिंग कैसे करते, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। और मुझे यहाँ कमल का फूल भी दिख रहा है, अगर आपको दिखाई दे तो। सच में बहुत अच्छा कमल का फूल बना है यहाँ, और वो भी पिंक कलर का। मुझे यहाँ भोलेनाथ की एनर्जी मिल रही है। जैसे भोलेनाथ कैसे होते हैं, उन्हें कुछ भी कोई कह दे तो वो खुश हो जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो ना, तो भी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। वहीं आपके लिए एनर्जी है। तो आपको भी कोई कुछ भी बोले, आपको वो अपने माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं। आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग हैं, तो उनसे आपको वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आपको महादेव को जल चढ़ाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप मंदिर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने लिए तो प्रार्थना कर कीजिए, लेकिन दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ठीक है। तो भोलेनाथ की ब्लेसिंग आपको और भी ज़्यादा मिलेगी डियर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए, तो ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर की कैंडल को चूज़ किया है, या इस रूबी जोसाइड को
स्टोन को चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2। थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। आपके अंदर आपकी विल पावर बहुत मजबूत है डियर। बाहरी जो भी दशा है आपकी लाइफ में, आपका हार्ट ब्रेक भी बहुत हुआ है, बहुत बार। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे आपकी रातों को बहुत, जैसे कोई अपने पर्सन को याद करके रोता है या उनकी बातों को याद करके रोता है, लेकिन आपको नींद भी ज़्यादा नहीं आती है। लोग, ऐसा नहीं कि पर्सन, कई लोगों के लिए वो भी है कि बच्चों की तरफ से कुछ होता है, या कोई जिन्हें आप बहुत अपना मानते हो ना, वही लोग आपको हर्ट करते रहते, और उसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपका चेहरा कभी भी, जैसे एक होता है ना कि रात को रो लेना लेकिन सुबह तो फिर से वही मेकअप करके, है ना। मैं हर बार अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है। आप बहुत ही बैलेंस में हो डियर। आपके जो कर्मास है ना, वो आपके दिल से जुड़े हुए हैं। बार बार हर्ट होना, वही सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपका जो विल पावर, आपकी जो, एक मैं बोलूँ यहाँ तो आपके लिए जो मुझे मैसेज हो रहा है कि आप बैलेंस में बहुत हो रही है। कुछ भी हो जाए, आपका विल पावर बहुत मजबूत है। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में आप घबराते नहीं हो। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करने में मानते हो। बैलेंस बहुत है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको बार बार लोग हर्ट बहुत कर जाते हैं। आपके पास वो हीलिंग पावर है, जो आप खुद को तो हील कर ही लेते हो, लेकिन आप दूसरों को भी हील करते हो, और उसी की वजह से लोग आपसे बार बार आपके पास आते हैं। एक होता है ना कि आपकी ऑरा इतनी ब्राइट है, इतनी हीलिंग वाली है, कि जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। लोगों को आपके इर्द गिर्द रहना पसंद है, क्योंकि वो लोग, वो जो सोल है ना आपके पास, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग, उनके अंदर की जो सोल, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, और वही हीलिंग लेने के लिए वो आपके पास आते हैं, आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो हमारी एक होता है ना कि एक एक हर्ट करना, वो ह्यूमन बींग्स हमारे होते, जो कर्मास हमें हमारे होते, वही हमें भोगने होते। उसी की वजह से वो चैनल आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। देखिए यहाँ एक चैनल बन रहे हैं ना, यहाँ भी एक चैनल, तो वो कर्मास बार बार नए बन ही जाते, आप दिल पर बहुत लगा लेते हो। उसी की वजह से वो सारे कर्मास फिर से घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, तो वही चीज़ें हो जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ, मैंने ये कैंडल को अभी किसी भी तरह से हिलाया नहीं, लेकिन ये एक बार जो बहुत स्ट्रॉन्ग चेन बन रही है यहाँ, बहुत ही मजबूत, जो कर्मास बोलते हैं ना, वो हो रहे हैं, और उसी साइकिल में आप फंस जाते हो डियर। तो बार बार वही लोगों, जैसे हम, एक होता है ना कि जितनी बार जन्म लेते हो ना आप, वही वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपनी हीलिंग नहीं की है डियर। बहुत मुश्किलें आप फेस कर रहे हो डियर, लेकिन आपका विल पावर इतना मजबूत है ना कि वो सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है। बार बार उससे, उसी में जैसे एक कंफर्ट जोन आपका बन गया है कि हाँ कोई नहीं, ऐसे है तो है, क्या कर सकते हैं इनका। जैसे कोई अपने आप को इस तरीके से समझा लेता है, और उनसे आप अटैच नहीं हो पाते हो फिर। वही कर्माज, क्योंकि बहुत वक्त से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपको वो समझ में आ गया है कि हाँ मुझे इससे अटैचमेंट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही मैं अटैचमेंट इससे करूँगा ना, कि या करूँगी, तभी वो मुझे इफ़ेक्ट करेंगे। ये चीज़ जो आपने समझ ली है ना, तो इसी की वजह से वो आपकी हीलिंग हो रही है, और हीलिंग पावर आपके अंदर बहुत है। इमोशनली बहुत आप दूसरों को भी हेल्प करते हो डियर, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और उसी की वजह से आप नए नए काम में हाथ आजमाते रहते हो। जैसे होता है ना कि एक काम ख़त्म किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरा काम शुरू करते, उसमें तो सक्सेस मिलेगी ना। उस तरीके का आपका विल पावर है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत है आपका।
जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। मुझे यहाँ हॉर्स स्पिरिट भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे हॉर्स हॉर्स स्पिरिट होते हैं ना, उसके साथ आप बहुत काम कर रहे हो। और स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप जैसे कोई भगवान को बहुत मानता है। कान्हा जी की वाइब्रेशन मुझे यहाँ मिल रही है। कान्हा जी को जैसे कोई बहुत मानता है, जैसे एक वो शब्द मुझे बता रहे हैं कि कान्हा जी कभी अपनी लाइफ में रोए नहीं है ना। तो वही चीज़ को जैसे कोई मानता है यहाँ, कि कान्हा जी अगर ये भगवान होके भी उनको भी कितने कष्ट पड़े है ना। उन्होंने कैसे अपनी माता को छोड़कर छोटी सी उम्र में वो निकल गए थे घर से बाहर, है ना। लेकिन फिर भी वो रोए नहीं। उसी की तरह मुझे यहाँ वाइब्रेशन मिल रही है। और जैसे जन्माष्टमी जो आती है ना, तो वो आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है। जैसे वहाँ आप खोल के अपने कान्हा जी के साथ जैसे डांस करना चाहते हो। मुझे यहाँ एक कन्हैया की मूर्ति लग रही है और यहाँ मटका भी दिख रहा है, जैसे कोई अंदर से माखन निकाल रहा है। तो वो मटकी वाला कोई होता है ना जो प्रोग्राम, उसे आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो मटकी फोड़ बोलते हैं उसे। तो उस सेलिब्रेशन करना होता है ना, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एंजल। किसी की जैसे यहाँ ख्वाहिश भी है, जैसे वो जो प्रोग्राम होता है ना, कान्हा जी के पिता का रोल आप करना चाहते हो जैसे, या फिर आपने किया भी हो, या फिर कहीं मुझे यहाँ मंकी स्पिरिट भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिट आपके साथ जुड़ने वाले डियर। एंजल भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ जो सेलिब्रेशन होता है ना, उसमें कोई आप इस तरीके से पार्टिसिपेट भी कर रहा है यहाँ, वो भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। थैंक यू एंजल। यहाँ कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग करना या मूर्ति बनाना, ऐसा कुछ, या मोतियों के साथ काम करना। लेकिन हाथ मुझे दिखा रहे हैं एंजल, यहाँ मुझे एक जो ड्रॉप्स गिरा ना, उसमें हाथ दिख रहा था। तो हो सकता है कि हाथों से आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। हाथों से आपकी क्रिएटिविटी जो होती है ना हमारी, वो आप दिखा सकते हो, जैसे मुझे वो यहाँ दिख रहा है। तो उसी से आपको ग्रोथ मिल सकती है। और आपको इनफ मनी भी जितनी चाहिए ना, उतनी मनी भी शायद आपको उसी काम से मिल सकती है। थैंक यू। मुझे वो फोटोग्राफी भी शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे फोटोग्राफी कोई बहुत अच्छे से कर सकता है। सेल्फी खींचना है ना। तो शायद ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त कोई आपसे कहते होंगे कि तुम सेल्फी बहुत अच्छी खींचते हो, या तुम्हारी सेल्फी बहुत अच्छी आती है ना। तो इस तरीके की भी मैसेज हैं। और कुछ लोगों को जैसे मुझे ये भी मैसेज हो रहा है यहाँ, कि जैसे गुब्बारे उड़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। या कोई किसी ऐसा एडवेंचर होता है ना, जिसमें गुब्बारे में बैठ के हम ऊपर आसमान में जाते हैं, तो वो भी किसी को बहुत अच्छा लगता है जैसे। या छोटे बच्चों को गुब्बारे दिलाना, या आप जब छोटे थे तब आपको गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन गुब्बारे मुझे यहाँ दिख रहे। लेकिन मेरे लिए एक गुब्बारा जो होता है ना, तो थोड़ा सा आपका प्राउडीनेस होता था उसमें, उसे एक अभिमान बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा गर्व अपने आप पर, कि मैं इतनी मेरे अंदर व्हील पावर है या ऐसा कुछ भी। लेकिन कोई ना कोई आप में वो ऐब है, कि जिसकी वजह से आप थोड़ा अपने आप पर और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, कोई काम में या किसी भी जगह, कि हाँ मैं तो ये कर ही लेता हूँ, मुझ में तो वो है ही, बाकी सबके मुकाबले मैं बहुत अच्छा करता हूँ, इस तरीके का कोई जैसे शब्द कोई बोल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे आपके हार्ट पर जैसे जाले बहुत मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपको शायद बीपी की प्रॉब्लम हो, या आपके हार्ट किसी को, ये किसी पर्टिकुलर के लिए है डियर, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है। लेकिन किसी को हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी है या करवानी होगी, पता नहीं ये क्या मैसेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हार्ट सर्जरी वो मुझे जैसे दिख रही है यहाँ। तो डियर थोड़ा सा अपनी
हार्ट को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ उसके लिए आप दवाई करवाइए, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आपको मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे पिंक कलर किसी का फेवरेट है, या पिंक कलर के कपड़े पहनना या पिंक कलर के साथ काम करना किसी को बहुत अच्छा लगता है। रोज़ क्वार्ट्स जैसे कोई किसी के हाथ में पहना हुआ है। थैंक यू। आपका हार्ट जैसे भारी बहुत हो जाता है। किसी को अगर आप पेन में देखते हो या ऐसा कुछ भी हो, या कहीं ऐसी जगह आप जाते हो जहाँ आपको वो नेगेटिव एनर्जी जैसे महसूस होती है, और उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र जैसे ब्लॉक हो जाता है ना, तो आपको जो भारीपन महसूस हो जाता है वहाँ। तो ये भी मुझे दिख रहा है, शायद इसी की वजह से मुझे वो ब्लॉकेजेस लगे। तो ये भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे किसी को एनिमल्स बहुत पसंद है, एनिमल्स, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जैसे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ, जैसे जंगल में जाना किसी को अच्छा लगता है, या जंगली जानवरों को देखना, या डॉग्स के साथ काम करना। डॉग्स होते हैं ना जो कुत्ते कुत्ते को जैसे वो रास्ते पर जो होते हैं ना कुत्ते, उनको खिलाना, वो शायद किसी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और मुझे यहाँ हॉक स्पिरिट भी दिखाई दे रही है, जैसे बाज होता है ना जिसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, तो वो भी मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी नज़र बहुत तेज़ है। आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। आपको पता होता है कि कौन क्या चीज़ मांगने मेरे पास आ रहा है, किसकी क्या इंटेंशन होती है। कोई भी अगर कोई पर्सन आपके पास हेल्प के लिए आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये मुझसे क्या मांगेगा या क्या कहेगा, वो क्या लेने आए, किस तरीके का ये पर्सन है, वो भी आप समझ जाते हो जैसे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी जैसे थोड़ी सी अवेकन हो चुकी है, लेकिन आपको शायद इसका एहसास नहीं, या फिर आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो। ये भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में कोई आगे बढ़ना चाहता है। स्पिरिचुअल जो एनिमल स्पिरिट होते हैं, एंजल है, उनके बारे में जैसे कोई जानना चाहता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीमी है। जैसे जानकारी आप बहुत लेना चाहते हो, लेकिन किसी को पूछना नहीं चाहते, जैसे अपने आप खुद करना है ना। वाटर स्पिरिट जो होते हैं ना, वो पानी में रहते, कछुआ और सी हॉर्स, वो सारी स्पिरिट भी आपसे जैसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप उनके बारे में भी शायद जानकारियाँ ले रहे हो। एनिमल्स बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। तो आपके जो कर्माज है ना डियर, वो बहुत ही जैसे एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक, वही वाले हैं कि आप जितना भी काम करते हो ना, वो एक भगवान को हाजिर नाजिर रखकर, जैसे हम बोलते हैं ना, उस तरीके से काम करते हो कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो। और बहुत ही प्योर हार्टेड हो आप डियर, बहुत ही अच्छे से काम करना जानते हो, लोगों को प्यार देना चाहते हो, लोगों को हीलिंग देना चाहते हो। प्यार बांटना ही आपकी जैसे एक आपका लाइफ पर्पस हो, मुझे इस तरीके की दिख रहा है। जैसे कोई बहुत ओल्ड सोल हो और जो जानता हो कि कर्मास क्या होते हैं, किस तरीके कर्मास क्या होते हैं और किस तरीके से उसे हम
उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उस बंधनों से कैसे छूटते हैं, है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए, कि जैसे बहुत कुछ जानता है कोई, बहुत जानकारियाँ हैं आपके पास, लेकिन उसका आप अभी राइट नाउ सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, या अभी भी आपको ये लग रहा है कि मेरे पास जो जानकारियाँ या मुझे जो पता है वो काफ़ी नहीं है, मुझे अभी और कुछ भी मुझे जानने की ज़रूरत है। इसीलिए शायद आप स्पिरिट एनिमल या स्पिरिट गाइड के साथ आप काम करना चाहते हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आपको जब भी मुसीबतें आती हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, छोटी छोटी मुसीबतों से तो आप डरते ही नहीं हो, लेकिन जो भी मुसीबतें आती है ना बड़ी बड़ी, उनका भी सामना आप डट कर करते हो, कभी हार नहीं मानते हो। जैसे कोई भगवान को कह रहा है तुझे जितना मुझे कष्ट देना है ना दे, लेकिन मुझे पता है जैसे तू मेरे साथ है। इस तरीके से जैसे कोई बोल रहा है कि भगवान मुझे कष्ट ना दे, ये मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन जो भी कष्ट आते हैं ना उस वक्त तू मेरे साथ रहना, जैसे ऐसी कोई प्रार्थना कर रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। और इसी की वजह से आप बहुत पैशनेट होकर वो सारे काम कर पाते हो डियर, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी वाइब्रेशन है आपकी डियर, बिल्कुल कान्हा जी की तरह मुस्कुराते हुए आप मुझे दिख रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।